हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लू होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड गू से मिलने के लिए उसके घर पर गई होती है। तभी सामने हमें गू को दिखाया जाता है जो कि एक और लड़की जियांग के साथ होता है। जियांग गू से पूछ रही होती है कि तुमने मेरे जाने के बाद किसी और लड़की के साथ डेट कर ली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जबकि तुमने तो सिर्फ मुझसे ही वादा किया था। तो गू कहता है मैंने उसके साथ डेट की है लेकिन वो सब तुम्हें जालिस करने के लिए किया था। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। मैं उस लड़की के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा था। तो जियांग कहती है कि तुम सच बोल रहे हो ना। तो गू कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देन वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और लू ये सब कुछ देखकर हैरान होती है और फिर उसको बहुत गुस्सा भी आता है और रोना भी आ रहा होता है। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि बीच साइड पर खड़ी हुई होती है और वो जू को मैसेज करती है। वो उसको कहती है कि आज से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बाद वो अपना मोबाइल फेंकने लगती है लेकिन तभी वहाँ से हमारे ड्रामे का मेल लीड आ जाता है जिसका नाम चैन होता है। चैन उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम एक बुरे लड़के के लिए अपना मोबाइल क्यों पानी में फेंक रही हो, फिर उसके बाद तुम नया मोबाइल लोगी तो एक चीटर के लिए तुम इतना खर्चा क्यों करना चाहती हो। तो लू कहती है कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ तो तुम मुझे हुक्म देने वाले होते कौन हो। लेकिन फिर उसको गू की बात याद आती है जो उसने जियांग को बोली थी। उसने जियांग को कहा था कि मैं उसके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। तो फिर सीन वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और लू चैन को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे, और चैन भी फौरन मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लू और चैन वन नाइट स्पेंड कर चुके होते हैं और फिर लू चैन को रूम में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू हेड नर्स होती है और सारे नर्स और डॉक्टर्स वहीं पर ही बैठे हुए होते हैं। तभी डायरेक्टर अंदर आते हैं और वो सबको बताते हैं कि आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक नया डॉक्टर आए हैं जिनका नाम डॉक्टर चैन है। जब डॉक्टर चैन अंदर आते हैं तो उनको देख कर लू घबरा जाती है और वो ये विश कर रही होती है कि काश ये मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचाने। तभी डॉक्टर चैन कहते हैं कि ये लड़की कौन है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि ये हमारी नर्स की हेड है और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मेहनती है। फिर डायरेक्टर लू को कहते हैं कि आपको भी चैन के साथ बात कर लेनी चाहिए। और फिर जब सारे डॉक्टर्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं तो डॉक्टर चैन फिर लू को कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सारा हॉस्पिटल दिखा दें ताकि मुझे पता चल सके कौन सा डिपार्टमेंट किधर है और इस तरह मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो लू कहती है कि ठीक है, मैं आपको जरूर दिखा दूंगी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग लेट नाइट का सीन देखते हैं जब लू अपने घर वापस जा रही होती है लेकिन तभी सामने से एक कार आकर रुकती है और उसमें एक बहुत बुरा लड़का होता है जिसका नाम शैन होता है। शैन लू को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ना, लेकिन लू उसको कहती है कि तुमने मेरा रास्ता कैसे रोका, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तभी वहाँ पर गू आ जाता है और वो लू को वहाँ से लेकर जाने लगता है लेकिन शैन कहता है कि ए लड़के, तुम जो कोई भी हो इससे मुझे बात करने दो। मैं कब से इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ लेकिन ये मुझे घास तक भी नहीं डालती है और अगर तुम हमारे दरमियान में आए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि कार की बहुत तेज फ्लैश लाइट्स लू और गू पर पड़ती हैं और कार से निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। चैन शैन के पास जाता है और शैन को कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट रास नहीं आ रही है और ना ही तुम ये चाहते हो कि तुम वापस सही सलामत घर जा सको। फिर चैन आकर शैन की गर्दन को मोड़ देता है और कहता है कि अब देखना, तुम्हारी गर्दन मैंने इतनी रोटेट कर दी है कि अब तुम्हें फ्रैक्चर तो हो ही गया है और तुम्हें अब चेस्ट पेन होगा जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब बोलो, क्या दोबारा किसी लड़की को छेड़ोगे? तो शैन कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। फिर चैन गू के पास आता है और उसको कहता है सॉरी लेकिन मैंने तुम्हारा थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, तुम्हें बस इसका इलाज करना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा इसका इलाज कर सकते हो। उसके बाद वो लू के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ कार में बिठा देता है। लू कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे अपने घर जाना है। तो चैन कहता है कि मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर लू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या?
तुमने ये सब कुछ डिसाइड कैसे कर लिया? तो गू कहता है कि अब मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा और मैं वैसे भी ये सब कुछ चाहता था, तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी या फिर नहीं। लू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तो फिर चैन उसके क्लोज आता है और उसको सीट बेल्ट बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर चैन ऑपरेशन रूम से बाहर निकल रहा होता है और वो फौरन से ही लू को कॉल करता है। उसको कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और शैन अब बच गया है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल आकर उसको जरूर देख लूंगी। तो चैन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो, इतना ज्यादा काइंड हार्टेड होना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जब चाहो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो। फिर ये सुनकर रू रिलैक्स हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास गू आ जाता है और उसको कहता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा इग्नोर क्यों कर रही हो। लू कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी मैसेज कर चुकी थी ना कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तो गू कहता है कि मैंने क्या किया है, तुम मुझे बताओ तो सही। तो लू कहती है कि अच्छा, तुम्हें सच बता दूं? तो गू कहता है कि बिल्कुल मुझे बता दो। लू कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस मैं इतना कहूंगी कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो सोचती है कि मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं सकती हूँ कि मैंने तुम्हारी और जियांग की सारी बातें सुन ली थी। ये सब कुछ सोचकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया है। तभी पीछे से चैन आ जाता है और जैसे ही लू पीछे मुड़ती है तो वो फौरन से घबरा जाती है और उसकी फाइल भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। फिर चैन उसको फाइल उठाकर देता है और उसको कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर बुला रहे हैं, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ। तो लू कहती है कि ठीक है, चल लो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सारी नर्स आपस में बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि लगता है कि चैन को लू के ऊपर क्रश हो चुका है और अब तो लू की भी नाइट ड्यूटी हो चुकी है, तो इसीलिए अब वो दोनों नाइट शिफ्ट में ही काम किया करेंगे। ये सब कुछ गू भी सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, तो लू ये वजह थी, इस वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। मैं भी सोचूं कि तुम इतने साल मेरे साथ थी तो अचानक से तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया? तुम्हें कोई और मिल चुका है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर चैन जाता है और उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज डिनर कर लो, या अगर तुम डिनर नहीं कर सकती तो हम साथ खाना तो खा सकते हैं ना, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो फिर लू ओके बोल देती है और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर लू चैन को कहती है कि तुम्हें मैंने एक बात कहनी थी, वो बात ये है कि तुम प्लीज हॉस्पिटल में मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, क्योंकि मैंने सुना है कि नर्सेस हमारे बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं और मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेरा रिलेशनशिप एंटर हो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तो चैन कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने डिसीव किया है, लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो तुम पुरानी बातों को भूल जाया करो। एक न्यू लाइफ तुम्हारा वेट कर रही है और तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी जीएफ बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। तो लू कहती है अब मैं दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुकी हूँ और प्लीज मुझसे दूर रहा करो। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है और चैन स्माइल करता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि अभी भी चैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी डोर नॉक होता है और वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने गू होता है। गू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। गिफ्ट लेकर लू डोर बंद करने लगती है, लेकिन वो कहता है कि हम कुछ देर बैठकर क्या बात कर सकते हैं? तो लू कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, हमारे दरमियान ब्रेकअप हो चुका है, ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बताऊंगी? तो गू कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान ब्रेकअप की क्या वजह है। लू कहती है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि अब मैं थक चुकी हूँ। गू कहता है अच्छा, तो यानी कि तुम थक चुकी हो, तो तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें कोई और मिल चुका है? तो लू कहती है कि क्या तुम मेरे लिए रिस्पेक्टफुल हो सकते हो कभी? लेकिन मैं तुम्हें एक बात अभी से बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई नहीं मिला है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ दोबारा कोई रिलेशन रखना है, इसलिए ये कोशिश करना कि दोबारा तुम मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो डोर बंद कर देती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर नाइट शिफ्ट की सारी नर्सेज एक साथ होती हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और बहुत सारा सामान रख देते हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ चैन लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए। उसके बाद डॉक्टर चैन वहाँ पर आते हैं और सबको कहते हैं कि आप लोग नाइट शिफ्ट में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हैं,
तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी हुई चैन का ही वेट कर रही होती है। तभी चैन अचानक से रूम से निकलता है तो वो उसको इतना अचानक से आता हुआ देखकर हैरान हो जाती है और तभी चैन उसकी हार्ट बीट चेक करने लगता है जो कि बहुत फास्ट होती है। फिर वो उसको कहता है कि प्लीज हिलना नहीं और उसके बाद वो उसको बताता है हाँ तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, तुम्हारा हार्ट काम सही से कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड वैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है तो लू वैंग को वहाँ से भेज देती है और फिर वैंग की जगह चैन आकर उसके साथ बैठ जाता है और लू चैन को कहती है कि ये बात तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है कि तुम एक बहुत फेमस फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर तुम्हें इस हॉस्पिटल से निकाल भी दिया जाए तो तुम्हें फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि मैं एक छोटे घर से आई हुई एक स्मॉल सी नर्स हूँ। मेरे पास इस प्रोफेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मैं हॉस्पिटल के रूल्स के अगेंस्ट जाऊँ। हॉस्पिटल में डेटिंग करना मना है। मुझे पता है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और हम लोग अपने रिलेशन को बहुत ही जल्द पब्लिक कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। तो लू कहती है कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो फिर चैन कहता है क्या तुम सच सुनना चाहती हो तो ठीक है सुन लो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं सिर्फ इसी वजह से। तो लू सोचने लगती है कि मैं इतना जल्दी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि गू ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। मैं हर रोज कितने गैसेस करती थी कि हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो वो सोच रहा हो, लेकिन मेरा एक भी गैस सही नहीं होता था। वो करता अपनी मर्जी था, इसीलिए मैं अब किसी और के क्लोज नहीं जा सकती हूँ। तभी चैन लू को कहता है कि दिन में देखो कितने ज्यादा सेकंड्स होते हैं, तो सिर्फ 10 सेकंड्स तुम ऐसे इंसान के लिए क्यों जाया करना चाहती हो जो कि तुम्हें अनहैप्पी रखता था। कुछ टाइम तो तुम हैप्पी होकर गुजार ही सकती हो, है ना। और ऐसे इंसान को तुम्हें भूल जाना चाहिए जो कि तुम्हारी केयर नहीं करता और ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फिर लू सोचने लगती है और कहती है कि वैसे चैन इतना भी बुरा नहीं है, मुझे गू को भुलाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो दोनों खुश होकर खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लू और चैन कार से बाहर निकलते हैं। चैन लू को घर पर छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। फिर लू उसको थैंक्स करके घर के अंदर चली जाती है और दूर से गू ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बहुत गुस्से में होता है। और दूसरी तरफ जब लू अपने घर पर आती है तो उसका डोर नॉक होता है। जब वो डोर ओपन करती है तो सामने गू होता है। गू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी लाइक करता हूँ। तो लू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या ये बातें तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम यहाँ पर बार बार आ रहे हो। ये सुनकर गू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ये सब कुछ जानती हो। लू कहती है कि बिल्कुल ये सब कुछ मैं जानती हूँ और इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाओ। तो गू कहता है कि मैं उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। मैंने उसको भी यही बात ही कही है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं उसके पास दोबारा कभी भी नहीं जाऊँगा। तुम्हें मेरी बात पर बिलीव होना चाहिए। तो लू कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, अब फिलहाल मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। वो कहकर वो डोर बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी उसके पास गू आता है और उसको कहता है कि मेरे ऑफिस में आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ कोई काम है। तभी पीछे से चैन भी आ जाता है और कहता है कि मेरे ऑफिस में भी आ जाना, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो लू ओके कर देती है। फिर वो गू के पीछे जाती है। ऑफिस में आकर गू लू को कहता है कि आइंदा से मेरी नाइट शिफ्ट होगी और अगर तुम्हें कोई भी मसला हो या कोई भी तुम्हें हरास कर रहा हो तो तुम सीधा आकर मुझे बता सकती हो। अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम हो तो तुम सब कुछ मुझसे शेयर कर सकती हो। तो लू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी शेयर नहीं करना है और मुझे ये बात बताओ कि अभी तुम मुझे हरास नहीं कर रहे हो क्या, और प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ना ही तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग नर्सेस को देखते हैं जो कि बातें कर रही होती हैं कि गू और चैन दोनों ही लू के पीछे पागल हो चुके हैं लगता है। पहले वो दोनों अपना अपना काम सही से करते थे, लेकिन अब मैंने देखा है कि वो दोनों ही लू के आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर जब वहाँ पर लू जाती है तो वो सारी चुप हो जाती हैं और अपने अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। फिर अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि एक ओल्ड लेडी के साथ खड़ी हुई होती है। वो लेडी ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी बेटी का इंतजार कर रही होती है। फिर वो लेडी लू को कहती है कि जो डॉक्टर अंदर गया है वो तो बहुत ही ज्यादा यंग है। तुम जानती हो कि मेरी बेटी 26 की है और वो अभी तक सिंगल है, तो क्या तुम उस डॉक्टर से मेरी बेटी की बात चलवा सकती हो। तुम इस बारे में जरूर सोच कर बताना मुझे। तब तक ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से उसकी बेटी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। फिर और लेडी भी अपने बेटी के पीछे जाती हैं, लेकिन वो लू को कहती हैं कि जो बात मैंने तुमसे कही है वो कर देना, ठीक है।
फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो चैन कहता है कि कौन सी बात करनी है तुमने। लू कहती है कि वो ओल्ड लेडी चाहती हैं कि अभी जिस लड़की का तुम इलाज करके आ रहे हो वो 26 की है और वो अभी तक सिंगल है, इसीलिए वो तुम्हारा और उसका रिलेशन करवाना चाह रही थी। ये सुनकर चैन स्माइल करता है और कहता है कि तुमने क्या उस ओल्ड लेडी को नहीं बताया कि मैं तो पहले से ही कमिटेड हूँ। मेरे पास एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि एक अंडर ग्रेजुएट नर्स है अभी तक, लेकिन बहुत जल्द उसकी प्रमोशन हो जाएगी और फिर मैं ये सब कुछ अनाउंस कर दूंगा। तुमने ये सब कुछ नहीं बताया उनको। ये सुनकर लू घबरा जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज इस तरह की बातें मेरे सामने मत किया करो। फिर चैन लू के क्लोज आता है और तभी दोबारा से ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से सारी नर्स आ जाती हैं। सारी नर्स उन दोनों को ऐसे देखकर शर्माने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तभी लू कहती है कि प्लीज अब मुझे ड्यूटी पर जाना है। फिर चैन उसको जाने देता है। वो फौरन से वहाँ से भागती है और उसके पीछे वहाँ की नर्स भी चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास गू की कॉल आती है और वो उसको कहता है कि तुम्हें फौरन से मेरे ऑफिस में आना है। फिर लू फौरन से उसके ऑफिस में जाती है और गू लू को कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि मैं जियांग को छोड़ चुका हूँ और अब उसके और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने एक और बात सुनी है हॉस्पिटल में, ये सारी र्यूमर्स मैंने बहुत ज्यादा सुनी है कि तुम और चैन आजकल एक साथ होते हो। देखो मैं तुमसे पहले भी इतनी दफा अपोलोजाइज कर चुका हूँ और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट भी लगवा ली है। अब तो तुम मान जाओ। तो लू कहती है कि ये सब कुछ तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो और अगर तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज मत करो क्योंकि मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ पर जियांग आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। फिर वो रूम के अंदर आती है और फिर लू से कहती है कि मुझे ये बात बता दो कि ये तुम्हें सीड्यूस कर रहा है या फिर तुम इसको सीड्यूस कर रही हो, क्योंकि मैं अब तुम दोनों को छोड़ने तो वैसे भी नहीं वाली। तो लू कहती है कि हमारे दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है और जो था ना वो अब ब्रेकअप हो चुका है। जियांग कहती है कि अच्छा तो ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उसके बावजूद तुम दोनों नाइट शिफ्ट में एक साथ हो और एक दूसरे के ऑफिस में भी आए हुए हो। इंटरेस्टिंग है ना वैसे ये सब कुछ। उधर से हम लोग देखते हैं कि चैन भी आ जाता है। रूम के अंदर आकर वो लू के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना। तो लू कहती है कि ये लड़की मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। फिर लू जियांग को बताता है कि फिर इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं रहा है और मैंने तो सुना है कि तुम डोंग की भी गर्लफ्रेंड हो। फिर वो डोंग को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुमसे जियांग के बारे में बात करनी थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो उसके बारे में कुछ। तो डोंग कहता है कि उसके बारे में मैं कोई बात क्यों करूँगा, वो तो वैसे भी बहुत सी नाइट्स मेरे साथ स्पेंड कर चुकी है। ये सुनकर जियांग घबरा जाती है और फिर वो कहती है कि चैन तुम जानते हो कि लू भी गू के साथ कई रातें गुजार चुकी है। तो चैन कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सिर्फ एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप था जो कि अब टूट चुका है और लू अब सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जियांग वहाँ से जाने लगती है। तो फिर चैन उसको कहता है कि पहले लू से माफी मांगो, उसके बाद यहाँ से चली जाना। फिर जियांग लू से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। देन चैन लू को रूम से बाहर निकालता है और कहता है कि थोड़ी देर मेरा वेट करो। फिर वो डोर बंद करके गू को बहुत ही ज्यादा मारता है। तभी लू घबराकर अंदर आ जाती है और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तो चैन भी उसके साथ वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग चैन और लू को देखते हैं। लू चैन को अपने घर पर लेकर आती है ताकि वो उसकी मरहम पट्टी कर सके। फिर वो उसको ऑइंटमेंट लगाने लगती है, लेकिन तभी चैन उसके हाथ से वो बड ले लेता है और वो उसको ऑइंटमेंट लगाने लगता है। जब लू के हाथ पर ऑइंटमेंट लग जाती है तो वो भी चैन के हाथ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। फिर चैन कहता है कि अब काफी रात हो चुकी है, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, अब मैं घर चलता हूँ। लेकिन फिर वो लू के कान में कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा भी आ जाऊंगा और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम मुझे कॉल भी कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और लू सिर्फ चैन के बारे में ही सोचती रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि लेट नाइट चैन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसको चैन की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि तुम सो तो नहीं रही थी। तो लू कहती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी और तुम सो रहे थे। तो चैन कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ, बस मैं थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और फिर लू चैन के बारे में सोचने लग जाती है। तभी डोर नॉक होता है और चैन अंदर आ जाता है और वो अंदर आते ही लू को किस कर देता है।
फिर वो दोनों वन नाइट स्पेंड करते हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब चैन सोफे पर बैठा हुआ होता है तो लू उसके पास आती है और उसको कहती है कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल भी जाना है। तो चैन कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, इधर आओ, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। फिर वो उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसके अंदर डायरेक्टर कह रहे होते हैं कि गू की वजह से आप लोगों की जो रेपुटेशन खराब हुई है वो अब वो वापस लेकर आएगा, वो आप लोगों से सबके सामने सॉरी करेगा और इस तरह आप लोग दोबारा से हॉस्पिटल में आराम से काम कर सकेंगे। उसके बाद गू आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो फिर चैन कहता है कि बोलो अब तुम क्या कहती हो। तो लू कहती है कि ये सब कुछ तो बहुत अच्छा हो गया है। फिर चैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन हॉस्पिटल से ऑफ ले लूँ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो लू कहती है कि नहीं, मैं कहीं पर भी बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ घर में रहना चाहती हूँ और आराम करना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ आराम करूँगा। फिर अगले सीन में हम लोग चैन और लू को देखते हैं। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। शॉपिंग करते करते वो दोनों साथ साथ लड़ भी रहे होते हैं। तभी वहाँ से लू की फ्रेंड वैंग आ जाती है और वैंग कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हो, ठीक है, तुम दोनों शॉपिंग करो, मैं जाती हूँ यहाँ से। फिर वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है और लू चैन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो चैन कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती थी, ये फिर से मुझसे नाराज हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी से शॉपिंग कर लूँ। फिर वो भी शॉपिंग करने के बाद उसके पीछे ही चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चैन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही होती है। वो कहती है कि जब वो अब्रॉड में था तो मुझे पता है कि जरूर उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होगी। ऐसा आजकल बहुत मुश्किल है कि कोई अब्रॉड में हो और उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, तो मुझे इस बारे में जरूर पता लगवाना पड़ेगा। फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे चैन की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब वो कॉल कट करती है तो उसके पास चैन की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है। उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वो स्माइल करती है और कहती है कि चैन, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग चैन और लू को देखते हैं। वो दोनों किचन में साथ मिलकर खाना बना रहे होते हैं। तभी लू चैन को किचन से निकाल देती है और कहती है कि ये सब कुछ मैं खुद मैनेज कर लूंगी, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। जब चैन बाहर आता है तो उसको जियांग की कॉल आती है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम आकर मुझसे एक दफा मिल लो, क्योंकि अगर तुम मिलने ना आए तो तुम फिर सारी लाइफ रिग्रेट करते रहोगे कि मैंने तुमसे ये बात क्यों नहीं कही थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। तो चैन कहता है कि इस वक्त मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ और मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा, तो तुमने जो भी करना है तुम वो कर सकती हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी लू वहाँ पर आ जाती है और उसने बहुत ही मजे का खाना बनाया होता है। चैन उसको टेस्ट करता है और वो उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर उन दोनों की बातें और स्वीट मोमेंट्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन लू को हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए आता है और फिर लू सारी नर्सेस के पास चली जाती है। तो फिर चैन लू को कहता है कि आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ लंच पर चल सकती हो। तो फिर लू भी ओके कर देती है और चैन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लू बाकी नर्सेस के साथ खड़ी हुई होती है और वो सब लोग बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उसके पास एक बुके होता है। वो बुके चैन लू को देता है और उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना पसंद करोगी। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो उसको फौरन से वहाँ से लेकर चली जाती है और पीछे सारी नर्स स्माइल करती ही रह जाती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लू का आज प्रमोशन हो चुका होता है, अब वो एक हेड नर्स बन चुकी होती है और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर चैन भी लू को कंग्रेचुलेशंस करता है और उसको कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी प्रमोशन का सुनकर। और फिर वो सबको अनाउंस करता है कि कल मैं एक पार्टी अरेंज कर रहा हूँ लू की प्रमोशन की वजह से और सबने जरूर आना है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैन और लू दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी उसको पीछे से एक नर्स रोक लेती है जिसका नाम लैन होता है। लैन लू को कंग्रेचुलेशंस करती है और फिर वो चैन को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। लेकिन चैन लैन की बातों पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता और वो लू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और लू ये सोच रही होती है कि अगर चैन का भी लैन डॉक्टर के साथ कोई रिलेशन हुआ तो फिर क्या होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे इसने मेरे और गू के रिलेशन पर कोई भी रिस्पांस नहीं दिया था, मैं भी उसी तरह कोई भी रिस्पांस नहीं दूंगी। मेरे लिए यही काफी है कि चैन मेरे साथ है। फिर लू स्माइल करती है और हम लोग लैन को देखते हैं जो कि उन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो रही होती है और वो कहती है कि चैन मुझे पता है कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। फिर अगले सीन में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जब लू अपनी फ्रेंड्स का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर लैन आ जाती है और कहती है कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ। तो लू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पहले अंदर जा सकती हो। जब लैन वहाँ से जाती है तो वहाँ पर बाकी सारे नर्सेस भी आ चुकी होती हैं और फिर लू और बाकी सब लोग अंदर आ जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सब बैठकर खाना
खाना खा रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तभी चैन को कॉल आती है लैन की और वो उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। देन कॉल कट होती है तो चैन फिर लू को कहता है कि मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और जब वो लैन के पास आता है तो लैन उसको कहती है कि तुम एक दफा मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हें कब से ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पास्ट में हुआ था वो सब कुछ मेरी गलती थी, मुझे वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, तुम्हें मेरी ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। तो फिर चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और अब मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और मुझे कोई भी नहीं चाहिए। लैन कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से उस लड़के को छोड़कर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हारे अलावा और किसी के पास भी नहीं जा सकती। तो चैन कहता है कि इस सब में मैं क्या करूँ और दोबारा प्लीज मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लू ये सब कुछ छुपकर सुन रही होती है और लैन सिर्फ चैन से मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब कुछ सुनकर लू को शौक लगता है और जब चैन जाने के लिए मुड़ता है तभी वो देखता है कि सामने लू खड़ी होती है। चैन लू को कहता है कि प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो, वो सब कुछ सच नहीं है जो तुम्हें पता है। तो लू कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग रूम का सीन देखते हैं जब लू एक बैग उठाकर ले आती है और वो चैन को कहती है कि इसमें तुम्हारा सारा सामान है, ये लो और यहाँ से चले जाओ, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो चैन कहता है कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है, मैं लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने तो उसको सिर्फ यही बात कही है कि मैं और तुम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, इसीलिए लैन को हम दोनों से दूर रहना चाहिए। तो लू कहती है कि मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि जब फर्स्ट डे मैंने तुमसे ये बात की थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो तुम फौरन से क्यों राजी हो गए थे। वो सिर्फ यही वजह थी क्योंकि तुम लैन को जालिस करना चाहते थे, तुम बस ये चाहते थे कि वो तुमसे दोबारा से प्यार करे और तुम्हारे पीछे आ जाए और तुम सिर्फ मुझे अब तक यूज करते आए हो, तुम भी बिल्कुल गू की तरह हो। तो चैन कहता है कि मुझे माफ कर दो, इस सब में मेरा ही फॉल्ट है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लू कहती है कि शादी करने से क्या होगा, या फिर हम शादी कर लेंगे या फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी और हमारे दरमियान सिर्फ एक इस चीज का रिलेशन होगा कि एक हस्बैंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए एक लड़की से शादी कर ली थी। तो चैन कहता है कि मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूँगा, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन लू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, तो वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू सैड बैठी हुई होती है, तभी डोर नॉक होता है और वो जैसे ही डोर खोलती है तो सामने लैन होती है। लैन उससे सॉरी करती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम लोगों का रिलेशन खराब हुआ है और हम दोनों विमेन हैं, हम लोग सोच सकते हैं और मुझे पता है कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही होगी। तो लू कहती है कि अब हमारे दरमियान कोई रिलेशन नहीं रहा है और ना ही मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन है, तो प्लीज यहाँ पर दोबारा मत आना, तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा होगा। देन वो डोर लॉक कर देती है। तभी लू के पास उसके भाई की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया है, हमारा कंपटीशन था और उसके अंदर मेरा बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ही देर में मेरी सर्जरी होने वाली है, क्या तुम आ सकती हो मेरे पास। ये सब कुछ सुनकर लू डर जाती है और दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो कि नर्स से पूछता है कि क्या आज लू आई है। तो नर्स कहती है कि नहीं, वो आज नहीं आई है, वो लीव पर गई हुई है और उसने कोई भी रीजन नहीं बताया है। फिर चैन लू को कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल भी पिक नहीं करती है, जिसकी वजह से चैन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि डॉक्टर से पूछ रही होती है कि अब कैसी तबीयत है उसकी। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी तबीयत बहुत बेहतर हो चुकी है, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और अब वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। वो डॉक्टर असल में लू का जानने वाला भी होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैन आ जाता है और वो फिर लू से पूछता है कि तुम्हारे ब्रदर की सर्जरी कैसी रही है। तो वो बताती है कि वो बहुत अच्छी रही है और अब वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। फिर डॉक्टर चैन को कहता है कि प्लीज आप मेरी लू को बिल्कुल भी तंग मत कीजिएगा। ये सुनकर चैन को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर लू डॉक्टर को कहती है कि ठीक है, अब जब हमें आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, अभी आप यहाँ से जा सकते हैं, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तब वो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बुला सकती हो। फिर वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर लू चैन को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई तुमसे मिले, वैसे भी उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो चैन कहता है कि क्या अभी हम दोनों अपने दरमियान के क्लैश को साइड पर रखकर बात कर सकते हैं, तुम जानती हो ना कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे भाई का बहुत ही अच्छे से इलाज भी कर सकता हूँ। तो लू कहती है कि तुमसे इलाज करवाने से अच्छा है कि मैं गू को यहाँ पर बुला लूँ, अब हट जाओ यहाँ से। फिर वो उसको साइड पे करके रूम के अंदर चली जाती है
और चैन भी बहुत सैड हो जाता है। तभी उसके पास लैन आ जाती है और उसको कहती है कि तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे और तुम कब तक इस तरह मुझे टॉर्चर करते रहोगे और मुझे ही ब्लेम करते रहोगे। तुम्हें मेरी एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो चैन लैन को एक रूम में लेकर आ जाता है और लैन अभी भी रो रो कर चैन से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि मैं तुमसे ये बात कितनी दफा कह चुकी हूँ कि अब मेरा उस लड़के के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, क्या तुम मुझे इस बात के लिए माफ नहीं कर सकते हो। तो चैन उसको कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लू से प्यार करता हूँ। लैन कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चैन उसको कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना दिल निकाल कर दिखाऊं कि मैं लू से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो लैन कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ बकवास है, मैंने कहा ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ मुझे रिग्रेट करवाना चाहते हो, तुम इसलिए ये सब कुछ बोल रहे हो। तो फिर चैन लैन को कहता है कि मैं तुम्हें एक दफा बता रहा हूँ और ये आखिरी दफा बता रहा हूँ, दोबारा तुम मेरे पीछे नहीं आओगी और ना ही तुम मुझे अप्रोच करने की कोशिश करोगी और ना ही तुम मुझसे बात करोगी। यही तुम्हारे और मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि पहले भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरे और लू के दरमियान इतने क्लैशेस आ चुके हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपने भाई को एक कार में बिठा रही होती है और फिर वो अपने भाई को घर भेज देती है। तभी उसका सीनियर उसको कहता है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो और अब तो तुम्हारी स्किल्स और भी ज्यादा अच्छी हो चुकी हैं। तो लू उसको थैंक्स करती है और कहती है कि क्या तुम आज मेरे साथ लंच करने के लिए चल सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे थैंक्स भी करना चाह रही थी। तो सीनियर कहता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अभी फ्री हूँ तो हम लोग अभी चल सकते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ चैन देख चुका होता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक बंदे की तस्वीर भेजी है, इसके बारे में पता लगवाओ और इसको दूर हटा दो लू से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीनियर और लू दोनों साथ में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी सीनियर को उसके डैड की कॉल आती है तो वो साइड पर जाकर कॉल अटेंड कर लेता है। तो डैड चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और वो उसको ये भी कह रहे होते हैं कि तुम लू के साथ क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि वो डॉक्टर चैन की गर्लफ्रेंड है, तुम क्यों हमें मरवाना चाहते हो, तुम नहीं जानते कि चैन फैमिली के साथ हमारे रिलेशन पहले ही अप एंड डाउन होते रहते हैं और हमें उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और फिर तुम अब ये सब कुछ करने लग गए हो, तुम कब बाज आओगे इन सब से। मैं तुम्हें अभी के अभी कह रहा हूँ कि उस लड़की से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सीनियर को बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, लेकिन वो अपने डैड को ओके करके कॉल कट कर देता है और फिर वो लू को कॉल करता है। वो लू को कहता है कि मुझे अपने घर पर एक इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से अब मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता हूँ, हम फिर कभी प्लान कर लेंगे, अभी तुम घर चली जाओ। तो लू कहती है कि ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम लोग नर्सेस को देखते हैं, वो सारे आपस में चैन को डिस्कस कर रहे होते हैं। एक नर्स कहती है कि चैन अब्रॉड से पढ़कर आया है और मुझे लगता है कि लैन उसी की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो उसके आगे पीछे ही घूमती रहती है। जब वो यहाँ पर आया तो शायद वो लैन से ब्रेकअप करके ही आया हो और अब यहाँ पर आकर वो लू के साथ है। लैन जब यहाँ पर आई तो उसको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इसीलिए अब वो उसके पीछे बार बार घूमती रहती है। हमें तो यही कहानी लग रही है। फिर एक नर्स कहती है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लू अपने घर के अंदर एंटर होती है। तभी पीछे चैन भी आ जाता है और चैन लू को कहता है कि मैं एक दफा फिर तुमसे सॉरी करने के लिए आया हूँ, वो मेरे दिल में नहीं है, बल्कि जो मेरे दिल में है वो सिर्फ तुम हो। तो लू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव कर लेती हूँ कि तुम सब कुछ ठीक कह रहे हो और तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिलेशन रखना चाहती हूँ, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो। फिर वो डोर ओपन कर देती है और कहती है कि अब तुम जा सकते हो। जब चैन बाहर निकलता है तो वो डोर फौरन से क्लोज कर देती है और हम चैन को देखते हैं जो कि काफी सैड लग रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो कि गुस्से से हॉस्पिटल में खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास लैन आती है और चैन कहता है कि मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि तुम मेरे सामने मत आया करो। तो लैन कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बाय करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, मैं वापस जर्मनी जा रही हूँ और अब मैं दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी, इसलिए मैं गुड बाय करने के लिए आई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि नर्स की जॉब से रिजाइन कर चुकी होती है। वो वापस अपना सारा सामान रख रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और वो अपनी फ्रेंड के हाथ पर अपना आईडी कार्ड भी रख देती है और फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे, तुम्हें हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो लू कहती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी फेस करना पड़ जाता है और मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी। तो उसकी फ्रेंड स्माइल करती है और फिर नेक्स्ट सीन में
में हम लोग लू को अपनी मॉम के साथ देखते हैं जो कि उनकी हेल्प करवा रही होती है। फिर मॉम उसको कहती हैं कि अब तो तुम वापस भी आ चुकी हो, तो एक काम करो कि कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। तो लू कहती है कि मॉम आप प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, मुझे नहीं मजा आता। तो फिर मॉम स्माइल करती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को एक दूसरे हॉस्पिटल में देखते हैं। उसने किसी न्यू हॉस्पिटल के अंदर जॉब करना स्टार्ट की होती है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और उसको कहती है कि अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम्हें जल्दी चलना होगा। फिर वो सारी मीटिंग रूम में जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ के डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि यहाँ पर अब एक न्यू डॉक्टर आए हैं जिनका नाम डॉक्टर चैन है। और लू उनको देखकर हैरान हो जाती है। फिर चैन अपना इंट्रोडक्शन करवाता है सबसे, और लू को उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो लू अपनी ड्यूटी पर जा रही होती है। तभी उसको लेन रोक देता है और उससे कहता है कि तुम अभी न्यू आई हो, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों आज चलकर खाना खा लेते और कुछ टाइम हम लोग साथ स्पेंड कर लेते। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है और कहता है कि आज तुमने डिनर मेरे साथ करना है लू। तो लेन कहता है कि अच्छा, तो यानी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, फिर आप लोग बातें कर सकते हैं। फिर लेन वहाँ से चला जाता है। तो लू चैन को कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और तुम्हें मेरी एक बात समझ में क्यों नहीं आती है। और अब तुम यू चैंग के अंदर खड़े हुए हो, यहाँ पर ही मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ के लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। मैं किसी के भी आंखों में एम्बैरेस नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम ख्याल रखना इस चीज का, और मुझे पता है कि तुम ऐसा ही करोगे। तो चैन कहता है बिल्कुल, लेकिन तुम मेरी बात फिर भी सुन लो एक दफा। मैं तुम्हारे बारे में फीलिंग्स रखता हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना, और मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ पर भी आ जाऊंगा। फिर लू वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो कि लू का न्यू नंबर सेव कर लेता है और वो उसको मैसेज कर करके बार बार परेशान कर रहा होता है। दूसरी तरफ लू को दिखाया जाता है जो कि उसके मैसेज की वजह से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। और इधर वापस सीन चैन पर शिफ्ट होता है जो कि आज बहुत ही खुश लग रहा होता है और उसके बाद वो डांस शुरू कर देता है। उसका डांस बहुत ही ज्यादा फनी होता है। फिर अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और वो चैन का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखती है। उस गिफ्ट के अंदर एक टेडी बेयर होता है। जब वो उस टेडी बेयर को प्रेस करती है तो तब वो बोलने लगता है। उस टेडी बेयर के अंदर एक रिकॉर्डर होता है जिसके अंदर चैन ने रिकॉर्डिंग की हुई होती है। चैन फिर लू से माफी मांगता है, उसको कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे माफी किस तरह से मांगूं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस क्यूट से टेडी बेयर की वजह से तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने अपने पास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स की हैं और मैं अपने फ्यूचर के अंदर वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि उनको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ जरूर दो। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रही होगी। मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं तुमसे लाइक करता हूँ। प्लीज इस टेडी बेयर को मत फेंकना। जब तुम इस टेडी बेयर को देखोगी तो तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। फिर वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। ये सब कुछ सुनकर लू काफी इमोशनल हो जाती है और वो उस टेडी बेयर को हग कर लेती है और रोने लगती है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि लू उस टेडी बेयर को ट्रैश में फेंक देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि एक लड़के जैंग के साथ बैठी हुई होती है। जैंग उसको कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, एज अ बॉयफ्रेंड मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तो फिर लू कहती है कि मैं इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें अपना टाइम लेकर सोचकर जरूर बता दूंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लेन उससे कहता है क्या तुम्हारा काम आज जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लू कहती है कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि मैं कल ब्लाइंड डेट पर गई थी और अगर वो लड़का मुझे पसंद आ गया तो फिर मैं तुम सबको शादी पर जरूर बुलाऊंगी। फिर लेन वहाँ से चला जाता है और चैन उसको कहता है अच्छा, तो यानी कि तुम सच में ब्लाइंड डेट पर गई हो। तो लू कहती है कि बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ और अगर मेरी बात पक्की हो जाती है तो फिर तुम सबको मैं वेडिंग पर जरूर बुलाऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को और जैंग को साथ में कार में बैठा हुआ देखते हैं। वो दोनों आज डिनर पर जा रहे होते हैं। जब जैंग कार स्टार्ट करता है तभी सामने से चैन की कार भी आ जाती है। फिर चैन जैंग को कहता है कि मैं अभी नई नई ड्राइविंग सीख रहा हूँ, इसीलिए ये गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद वो अपनी कार पीछे कर देता है और जैंग और लू अपनी कार वहाँ से बढ़ाकर ले जाते हैं। तो तभी चैन किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है, कार का पीछा करो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू और उसकी मॉम को देखते हैं। लू की मॉम उसको बताती हैं कि हमारे घर के जो साथ वाला घर है ना, उस घर को किसी ने खरीद लिया है और मुझे तो नहीं पता था कि वो घर इतना महंगा होगा, लेकिन किसी ने उसको 1.5 मिलियन के अंदर खरीद लिया है। यह सुनकर लू खुद भी बहुत शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या इतना महंगा घर।
हो सकता है कि जिस पार्टी ने खरीदा हो वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके पास चैन आ जाता है और उसके पास एक ब्रीफ केस भी होता है। चैन वो ब्रीफ केस टेबल पर रख देता है और फिर आकर बैठ जाता है। चैन फिर जैंग से कहता है कि बताओ तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है। तो जैंग कहता है कि बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो चैन खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि लू मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मुझसे ब्रेकअप कर चुकी है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, इसीलिए मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ, चाहे जो भी हो जाए। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि प्लीज तुम उससे पीछे हट जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और इसके अलावा अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे नाम पर एक होटल भी कर सकता हूँ। तो जैंग कहता है लेकिन तुम मेरी इतनी मदद क्यों करोगे, वो भी मेरे बिजनेस के अंदर, और तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहते हो। मैं इस बात पर क्यों बिलीव कर लूँ, तुम असल में क्या चाहते हो मुझसे। तो चैन कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम लू से दूर रहो और अब तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करो कि जैसे तुम उसको जानते ही नहीं हो। तुम भूल जाओ उसको, क्योंकि वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके अलावा वो किसी और की हो भी नहीं सकती है। फिर चैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है इस ब्रीफ केस को जरूर ले लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। मॉम उसको कहती हैं कि जिसने वो घर बाय किया है वो कोई और नहीं बल्कि चैन है। तो लू कहती है कि मैं चैन को जानती हूँ, वो मेरे ही हॉस्पिटल में काम करता है और मुझे लगता है कि उसने ये घर इसलिए बाय किया होगा ताकि वो दूसरों की नजरों में अच्छा बन सके। तो मॉम कहती हैं लेकिन तुम्हें उसको फिर भी डिनर के लिए जरूर इन्वाइट करना पड़ेगा। तो लू ओके कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू चैन को मैसेज कर रही होती है कि तुमने कल हमारे घर खाने पर आना है अगर तुम फ्री हो तो। फिर चैन कहता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैंने बिजनेस ट्रिप पर जाना है और मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो लू कहती है कि अच्छा ठीक है, जब तुम वापस आ जाना तो जरूर आना हमारे घर। लेकिन फिर लू स्माइल करती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है कि वो अब हमसे दूर रह रहा है और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है ये सब कुछ। फिर अगले सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि घर वापस आती है। तो उसकी मॉम उसको कहती हैं कि हमारे घर के साथ वाले घर में एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसने घर बाय कर लिया है और वो हमारे लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया था। तुम्हें पता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर लू उन गिफ्ट्स को देखती है तो उसको समझ में आ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि चैन ही लेकर आया है। ये देखकर वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है और फिर हम लोग देखते हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि चैन के घर पर ही आती है। चैन जैसे ही डोर ओपन करता है तो सामने वो खड़ी होती है। चैन दूर आकर उसको हाय करता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाय बाय को छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बात बताओ। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हें बताना ये भूल गया था कि मेरे 2 घर हैं, एक होटल में है और एक मैंने ये वाला ले लिया है। मेरा होटल वाला रूम रेनोवेट हो रहा था, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। क्यों, क्या तुम्हें कोई मसला है मुझसे। तो लू कहती है कि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तभी वहाँ पर लू की मॉम भी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो चैन कहता है कि अच्छा, यानी कि आप लू की मॉम हैं, मुझे तो लगा था कि आप और लू दोनों बहनें हैं। तो फिर मॉम कहती हैं कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर लू की मॉम चैन के साथ बहुत फ्रीली बातें करने लग जाती हैं। तो लू अपनी मॉम को कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो फिर मॉम चैन को कहती हैं कि अब तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हो तो एक काम क्या करो कि एक साथ ही आया जाया करो, इस तरह मुझे भी आसानी हो जाएगी। तो लू अपनी मॉम को वहाँ से खींच कर ले जाती है और चैन उनको बाय बोलता हुआ रह जाता है और फिर वो स्माइल करता है और वो दोबारा से अपना डांस स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और उसको बताती है कि चैन का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते ही लू वहाँ से भागती है और फिर वो जैसे ही रूम के बाहर आती है तो सामने से ही लिन निकल कर आ जाता है। लिन उसको बताता है कि अंदर जो पेशेंट है उसके हाथ की हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है और अभी हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है उसके लिए। फिर लेन वहाँ से चला जाता है और फिर लू बहुत ही ज़्यादा सैड होती है, इतना ज़्यादा कि वो रोने लग जाती है। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब चैन को हॉस्पिटल में नॉर्मल रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तब लू उससे मिलने के लिए जाती है और फिर चैन कहता है कि मुझे नहीं यकीन था कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आओगी। तो लू कहती है कि मुझे एक बात सच सच बताना कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं कि तुम किसी अब्रॉड जाकर
वहाँ पर बहुत अच्छी सी जॉब कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर सिर्फ जॉब क्यों कर रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ। यहाँ की सैलरी भी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तुम्हें कौन सा इतना मसला है कि तुम स्पेशली यहाँ पर ही जॉब कर रहे हो, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो। तो चैन कहता है कि मैं एक बात तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर वापस नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है। मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। शायद कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। फिर लू को बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि चैन की मेडिसिन का टाइम हो रहा होता है, तो फिर वो लू खुद आती है और उसको चेकअप करती है, तो उसको बहुत ही तेज बुखार होता है। तभी चैन को होश भी आ जाता है और वो लू को हैरान होकर देखने लगता है। लू उसको पानी पिलाती है और फिर उसको बताती है कि बाकी डॉक्टर्स और नर्सेज बहुत ही ज्यादा बिजी थी, उनमें से किसी के पास भी तुम्हारे पास आने के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा चेकअप भी कराती हूँ और तुम्हें मेडिसिन भी दे आऊंगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी फैमिली या फिर अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लो। तो फिर चैन कहता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है यहाँ पर। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से ही आया था, मेरा यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं रहता है। तभी वहाँ पर एक और नर्स भी आ जाती है और वो चैन को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। असल में चैन ने उसको ही ये सब कुछ करने को कहा था ताकि लू जेलस हो और वो फिर इस तरह चैन के पास वापस आ सके। जब वो नर्स वहाँ पर आती है और चैन को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, तो ये सब कुछ देखकर लू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जेलस होने लगती है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। तो चैन उसको रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ, ये नर्स तुम्हें अपनी असलियत खुद ही बताएगी। फिर वो नर्स कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ चैन की खिदमत करने के लिए ही आई थी। जब मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बीमार था तो चैन ने उसका बहुत ही अच्छे से इलाज किया है, इसलिए मैं भी चाहती थी कि मैं भी उनकी थोड़ी सी केयर कर दूं। बस यही बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर उसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तो लू कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या करते फिर रहे हो, मुझे अभी तुम बता क्यों नहीं देते। तो चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैंने किसी और गर्लफ्रेंड को अपने लिए रखा होगा ताकि मैं तुम्हें जालिस कर सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लू, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम बीमार हो और तुम पे पता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो चैन स्माइल करता है। जब लू उसके रूम से बाहर निकलती है तो सामने ही से डॉक्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बताओ अब चैन की तबीयत कैसी है। तो लू कहती है अब तो वो सो चुका है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो तुमसे ज्यादा अटैच है, तो एक काम करो कि तुम उसका ख्याल रखना, उसको जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं काम करने के लिए जाता हूँ। फिर डॉक्टर जब वहाँ से चला जाता है तो ये सुनकर लू को बहुत ही गुस्सा आता है कि अब उसका ख्याल चैन ने ही रखना है। फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि चैन को सूप पिला रही होती है और चैन उसको सिर्फ देखे ही जा रहा था। फिर चैन कहता है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ और फिर लू उसको खाना खिलाने लग जाती है। खाना खाने के बाद चैन उसको कहता है कि अब मुझे वॉशरूम भी जाना है, तो फिर लू उसको बाथरूम भी लेकर जाती है। चैन उसको सिर्फ परेशान ही किए जा रहा था, तो गुस्से में आकर लू वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लू चैन के कपड़े भी चेंज करवाती है और दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि लेट नाइट चैन के बारे में ही सोच रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक ड्रीम जिसके अंदर लू जब चैन के रूम में जाती है तो चैन बाथरूम में होता है। फिर वो दरवाजा खोलकर उसको भी अंदर ले लेता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब लू को किसी की कॉल आती है और फिर उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लू को देखते हैं जो कि दोबारा से चैन के लिए एक केयर टेकर का काम करने लग जाती है। तभी चैन उसको कभी इधर तो कभी उधर भगा रहा होता है और फिर चैन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम उसको कहती है कि तुम कब तक वहाँ पर रहोगे, कब तक तुम वापस आओगे, क्या अभी तक वो लड़की नहीं मानी है। तो चैन कहता है कि मैं उसको जरूर मना लूंगा मॉम, और अब तो जल्द ही वो मान जाएगी और मैं उसको आपके पास जरूर लेकर आऊंगा। फिर वहाँ पर लू दोबारा आ जाती है और उसको कहती है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो चैन कहता है कि मुझे भूख नहीं है, अभी जब होगी तब मैं खा लूंगा। तो लू उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। वो कहती है कि देखो मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए खाना बनाया है और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें भूख नहीं है। फिर लू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो पीछे चैन वो लंच बॉक्स उठा लेता है और खाना खाने लग जाता है।
फिर कुछ देर बाद लू उसके पास दोबारा आती है और उसको कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते। पहले तुमने मुझसे खाना खाने के लिए मना किया और उसके बाद अब तुम सारा खाना खा गए हो। फिर मैंने तुमसे सूप का कहा तो तुमने सूप पीने से मना कर दिया। तुम क्यों मना कर रहे हो मेरी हर बात से। तो चैन कहता है कि आओ मेरे पास आकर बैठो। जब वो बैठती है तो चैन उसको कहता है कि अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मॉम की कॉल आई थी और वो मुझसे कह रही हैं कि मैं वापस आ जाऊं और मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लेता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि अब हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ और अच्छे लोगों को वो चीजें मिल जाती हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। फिर लू उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर चैन भी उसके पीछे जाता है और वो जैसे ही बाथरूम का डोर ओपन करता है तो वो सामने ही खड़ी हुई रो रही होती है। वो उसको देखकर अपने आंसू साफ करती है। तभी चैन उसके पास जाता है और कहता है कि प्लीज तुम रो तो नहीं। तो लू कहती है कि ना रो, और क्या करूँ फिर मैं। चैन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम एक दफा मेरे पास वापस तो आकर देखो, लेकिन तुम मुझे बार बार ही रिफ्यूज किए जा रही हो। ठीक है, मैं अभी भी नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे माफ तो कर दो ना। फिर लू वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसको बैक हग कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो तुम दोबारा से गायब हो जाओगी और इस दफा मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। तो लू रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज अब मैं पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि पास्ट सिर्फ एक पास्ट था। फिर वो वहाँ से चली जाती है और चैन हंसने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो कि लू की मॉम का वेट कर रहा होता है। जब लू की मॉम वहाँ पर आती हैं तो चैन उनके पास आता है और उनको कहता है कि अब आप देखें मैं कितना ज्यादा बेहतर हो गया हूँ ना। तो लू की मॉम कहती है कि तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कब तक है। चैन कहता है कि वहाँ पर भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कोई केयर टेकर चाहिए। मेरे मॉम और डैड तो यहाँ पर है ही नहीं और ना ही मेरा कोई फ्रेंड है। मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। हॉस्पिटल में तो मेरा ख्याल लू रख लेती थी, लेकिन अब घर में मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो लू की मॉम कहती हैं कि तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, चलो मेरे साथ घर चलो। फिर वो उसको लेकर अपने साथ घर पर चली जाती हैं और उसको बहुत सारा खाना खिलाने के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर लू भी आ जाती है और वो कहती है कि चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मॉम कहती हैं कि मैंने इसको घर पर बुलाया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर लू चैन का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ साइड पर लेकर आ जाती है। फिर वो उसको सोफे पर जोर से धक्का देती है और कहती है कि मुझे तुम आज बता क्यों नहीं देते कि तुम असल में चाहते क्या हो। तो चैन कहता है कि मेरी मदर इन लॉ वैसे भी मुझे अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हैं, तो मैं यहाँ पर एक फैमिली की शुरुआत करने के लिए आया हूँ। इस तरह तुम्हें और भी ज्यादा चांस मिल जाएगा कि तुम मुझे समझ सको। हो सकता है कि फिर तुम मुझे लाइक करने लग जाओ। ये सब कुछ सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सब लोग बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं और चैन मॉम के खाने की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। उसको देखकर लू कहती है कि लगता ऐसे है कि ये पागल हो चुका है। और फिर चैन अपना इमोशनल ड्रामा प्ले करता है। वो कहता है कि आपको देखकर मुझे बिल्कुल मेरी मॉम की याद आ जाती है। आंट आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ। ये सुनकर लू की मॉम स्माइल करती हैं। फिर लू की मॉम लू को कहती हैं खाना खाने के बाद तुम इसके घर पर ऑरेंजेस लेकर चली जाना, क्योंकि इसको ऑरेंजेस बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लू जब ऑरेंजेस लेकर जाती है तो चैन उसको फौरन से ही अंदर खींच लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग चैन और ली दोनों को एक दूसरे के बहुत क्लोज देखते हैं। लू कहती है कि मैं तुम्हें अभी से वार्न कर रही हूँ, तुम मेरी मॉम से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम मेरी मॉम के आसपास बिल्कुल डेंजर लगते हो। तो चैन कहता है कि ठीक है, जैसे तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। देन वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं और किस कर देते हैं। फिर चैन लू को कहता है कि अब मैंने तुम्हें एक चीज दिखानी है, रुक जाओ एक मिनट। और फिर वो उसके सामने एक रिंग करता है और लू को कहता है कि तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा अबैंडन है और अब मैं अपनी बाकी लाइफ अबैंडन रहकर नहीं गुजार सकता हूँ, इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो लू स्माइल करती है और मान जाती है। देन वो दोनों एक दूसरे को दोबारा किस कर लेते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।